गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मिथेनॉल इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। मिथेनॉल जो होती है वो गैस होती है रूम टेम्परेचर पे। एंड इथेनॉल इज अ वोलेटाइल लिक्विड। अदर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेज। क्योंकि पता ही है आपको, it is due to the weak molecular association in aldehydes and ketones due to the dipole-dipole interactions। और हाइड्रोकार्बन तो बिल्कुल ही नॉन पोलर होते हैं, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होंगी। इसी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का क्या होगा, हायर होगा देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स। सो देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल से कम होते हैं क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एब्सेंट। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है। सो नेक्स्ट इज द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स सच एज मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनोन आर मिसिबल विद वाटर। वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं इन ऑल प्रोपोर्शंस बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। लोअर मेंबर जो हैं, ध्यान रखना आपने, यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है। सो वो आपस में क्या कर रहे हैं, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है जी, ये सिंपल मेंबर्स है, चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है। सो देयर इज द वाटर के साथ क्या, और ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो रही है। दैट इज वाई जो लोअर मेंबर होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। हाउएवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन डिक्रीजेस एज द लेंथ ऑफ अल्काइल चेन इंक्रीजेज। जैसे जैसे अल्काइल चेन की लेंथ इंक्रीज करेगी सो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की डिक्रीज करेगी। ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म। उनमें वो सॉल्युबल होंगे। एंड द लोअर एल्डिहाइड्स हैव शार्प पंजेंट ऑर्डर। इनमें शार्प पंजेंट ऑर्डर होता है, एक मतलब एक शार्प सी अजीब सी स्मेल होती है। एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज द ऑर्डर बिकम्स लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेगनेंट। तो जैसे जैसे जो हायर मेंबर हैं इनके, वो क्या है, ज़्यादा फ्रेगरेंट है, उनमें अच्छी खुशबू होती जाती है। मैनी नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर यूज्ड इन ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट। काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम्स में और जो फ्लेवरिंग एजेंट है उनमें इनको यूज़ किया जाता है। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शंस, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शंस, एंड काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं इनकी। सो हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले इनके देखते हैं कि होती किस टाइप की रिएक्शन है इनके अंदर। सो केमिकल रिएक्शन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे हैव कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। दोनों में क्या होगा, एल्डिहाइड में RCHO सी डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, कीटोन में RCOR, यहाँ पे भी क्या सी डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट। सो ये दोनों के क्या करते हैं, सिमिलर टाइप की रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप की रिएक्शंस हैं दैट आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और एडिशन होगी, ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। जो न्यूक्लियोफाइल है, जो आपका सबस्ट्रेट होगा उस पर ऐड हो जाएगा। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। मैकेनिज्म क्या होगा, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द पोलर कार्बोनाइल ग्रुप। ऊपर भी हमने पोलैरिटी की बात की, सी डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो शेड पेयर को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेगा, थोड़ा सा खींच लेगा अपनी साइड को, तो ओ पे नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शियल, और सी पे क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए क्या बोला कि जो इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, क्योंकि कार्बन के ऊपर वहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो वो वहाँ पे अटैक करेगा पोलर कार्बोनाइल ग्रुप के इन ए डायरेक्शन अप्रॉक्सीमेटली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम। सो यहाँ पे देखिए, पहले इसको हम स्टडी कर लेते हैं। दिस इज द कीटोन, यहाँ पे आप एल्डिहाइड भी ले सकते हो। सो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपको पता ही है, ये CH3CH3 डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H भी हो सकता है तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज द ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो H नेगेटिव, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, तो वो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन पे क्या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, नेगेटिव है इसके ऊपर, तो वो किस पे ऊपर कटेगा,
पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, क्योंकि 3 ही बॉन्ड है, sp3 डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बांधती है। नेक्स्ट है देखिए, तो ये इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, तो sp3 sp2 से हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी, क्या बन गई, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बन गया, इंटरमीडिएट जो अल्कोक्साइड आयन। अब ये क्या होगा, वो नेगेटिव है तो अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, फटाफट प्रोटोनेट होगा मॉलिक्यूल, H3O पॉजिटिव, ये वाटर से H पॉजिटिव ले लेगा, और यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया। तो दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन पे, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है कार्बन का परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी sp2 से sp3, एंड इन दिस प्रोसेस अ टेट्राहेड्रल अल्कोक्साइड इंटरमीडिएट इज फॉर्म। मैंने बताया टेट्राहेड्रल अल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बनेगा, एंड दिस इंटरमीडिएट कैप्चर्स अ प्रोटॉन, इसकी प्रोटोनेशन होगी फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम एंड टू गिव अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट, क्योंकि चार्ज वाले स्टेबल नहीं होते हैं। सो नेट रिजल्ट इज द न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो गया H नेगेटिव, और H पॉजिटिव अक्रॉस हो गया कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे, जैसे नीचे बताया गया है। सो दिस इज द मैकेनिज्म की इस तरह से होता है, ठीक है जी। कोई भी है HCN है तो पहले वो H नेगेटिव अटैक करेगा, वो ऐड होगा, उसके बाद में H पॉजिटिव भी ऐड हो जाएगा, प्रोटोनेशन। तो दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी। Aldehydes are generally more reactive than the ketones in nucleophilic addition reaction. Aldehydes क्या होते हैं, more reactive होते हैं कीटोन्स के अपेक्षा, क्योंकि कीटोन्स में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक रीजन की वजह से कीटोन्स आर लेस स्टेबल, एंड स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट इन कीटोन, क्योंकि कीटोन में क्या होगा, एक साइड भी CH3 दूसरी साइड भी क्या CH3, जो सबसे सिंपल वाला कीटोन है, और एल्डिहाइड में एक साइड H होगा, तो 2 CH3 की वजह से कीटोन में क्या होगा, हिंड्रेंस हो जाएगी, और अप्रोच जो होगा न्यूक्लियोफाइल का कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करने के लिए एल्डिहाइड में इजी होगा, और कीटोन में इज डिफिकल्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिकली एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स बिकॉज 2 अल्काइल ग्रुप्स रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनाइल मोर इफेक्टिवली देन इन द फॉर्मर, क्योंकि आपको पता है C पे क्या आ रहा है, मैंने ऊपर ही बताया CH3COCH3, तो C पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, O पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो कार्बोनाइल जो होती है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी कीटोन्स में। रिएक्टिव कौन हुए, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के। सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN। सो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, HCN के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाते हैं, साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन करते हैं, साइनोहाइड्रिन बनता है। सो दिस रिएक्शंस अकर वेरी स्लोली विद प्योर HCN के साथ बड़ी स्लोली होती है। सो इसको इसकी कैटालिसिस के लिए जो साइनाइड आयन है बेस के साथ क्या करेंगे, इसको कैटलाइज करेंगे, तो जनरेटेड Cn नेगेटिव आयन जो होगा वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, फटाफट ऐड हो जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड के, और क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनता है। साइनोहाइड्रिन जो होते हैं दीज आर यूजफुल इंटरमीडिएट्स। सो नेक्स्ट इज, इसको हम करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो एडिशन है, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड adds to aldehydes and ketones to form addition product। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी ऐड होगा, and the position of the equilibrium lies largely to the right hand side for the most aldehydes and to the left for the most ketones due to steric reasons। steric reason से क्या होती है, जो है वो राइट साइड के लिए वो ज़्यादा फेवर करेगी, and the hydrogen sulfide addition compound is water soluble and can converted back to the original carbonyl compound by treating it with dilute मिनरल एसिड और अल्कली। तो देखिए किस तरह से ये रिएक्शन होगी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एडिशन देखिए, यहाँ पे HCN है, OH नेगेटिव, बेस के साथ हमने इसको कैटलाइज किया, Cn नेगेटिव जनरेट हुआ, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे,
ये द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये क्या पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज ने यहाँ अटैक किया, साइनोहाइड्रिन दिस इज ये बना आपके पास टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना। अब प्रोटोनेशन होगी H पॉजिटिव तो क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये था किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। और दूसरा देखिए NaHSO3 के साथ। सो NaHSO3 के साथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो वही Na पॉजिटिव होगा, HSO3 नेगेटिव होगा, ठीक है जी। या OSO उन्होंने खोल के लिख दिया OSO2H या SO3H। सो ये अटैक करेगा यहाँ पे, पॉजिटिव वाला लग जाएगा इसके ऊपर, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, Na यहाँ से रिमूव हुआ और क्या आ गया यहाँ पे H आ गया। दिस इज बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। सो ये जो है जो इक्विलिब्रियम है आपको पता राइट साइड को शिफ्ट होगा इस साइड से। सो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एक तो HCN का किया हमने, एक किया हमने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। सो दीज आर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। सो एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है, अल्कोहल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये हम पढ़ चुके हैं अल्कोहल्स में भी, तो एक क्विक रिविजन सा देते हैं। सो एल्डिहाइड है, HCH होगा तो वो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। और अगर आपके पास कीटोन है तो वो बनाएगा टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड reagent. This is also nucleophilic addition reaction, क्योंकि R क्या यहाँ पे पॉजिटिव, R नेगेटिव है, Mg पॉजिटिव है और X इज नेगेटिव, तो ये अटैक करेगा यहाँ पे। सो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक addition of the Grignard reagent.